हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डिवसिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट. स्टूडेंट्स, टुडे again we are there with the chapter 4 miscellaneous determinants and this is question number 11. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को मैंने स्किप किया क्योंकि बहुत ही ऑर्डिनरी और इजी क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज 4.2 के अकॉर्डिंग बहुत सारे उसमें क्वेश्चन, उनमें से किसी से मैच करते हुए क्वेश्चंस होंगे. आप बड़ी इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो. हालांकि ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपके लिए लिया है. और देखिए, जब हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस जब हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है तो आरएचएस आपके बहुत बड़े हेल्पर्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं. ये आपका पूरा साथ देते हैं. कैसे? मतलब आपको देखना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है ना, आपको डिटर्मिनेंट के अंदर यही फैक्टर्स क्रिएट करने होते हैं. ये देखिए, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो भी इजियर और पहले क्रिएट हो रहा है, पहले ही आप उस फैक्टर को क्रिएट करें बच्चों. तो मुझे नजर आ रहा है, मैं यहां पे पहले डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ले रहा हूं अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा. तो स्टूडेंट्स, अगर हम C1 और C3 को ऐड कर दें तो जरा देखिए, बीटा गामा प्लस अल्फा, अल्फा गामा प्लस बीटा, यानी क्या क्रिएट हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो मैं लिख रहा हूं C1 रिप्लेस्ड बाई, या कर सकते हो आप C3 रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C1, मतलब दोनों को ऐड करके आप यहां रख दीजिए. अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां से C3 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले सकते हैं. तो टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C3, तो C3 से कॉमन ले लीजिए. अब कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर कॉमन आ गया, और बचेगा क्या? अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1. और जैसे ही 1 1 1 आता है, हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल फिक्स है. जैसे आप 1 1 1 देखते हैं स्टूडेंट्स, जीरो क्रिएट करना शुरू कर दीजिए. तो R1 से R2 और R2 से R3 माइनस करते ही 2 zeros यहां क्रिएट हो जाएंगे. तो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3. माइंड में सेट रखिए इन बातों को. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब आप R1 से R2 को माइनस करेंगे तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस इज 0. ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अगेन 0, गामा गामा स्क्वायर 1. तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों? जरा R1 को थोड़ा ठीक से देखिए. ये अल्फा माइनस बीटा है, इसके फैक्टर होंगे 1 टाइम अल्फा प्लस बीटा, 1 टाइम अल्फा माइनस बीटा, मतलब यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन और यहां से बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स. तो टेकिंग अल्फा माइनस बीटा and beta minus gamma common from R1 and R2 respectively. So this will be alpha plus beta plus gamma, alpha minus beta and beta minus gamma common आ गया. तो यहां से 1, ये बचेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज 0, 1 बीटा प्लस गामा 0, दिस इज गामा, गामा स्क्वायर एंड 1. भाई सीधा सीधा एक्सपेंड कर दो, इससे अच्छा कुछ बचा ही नहीं है. एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along C3, तो you will have alpha plus beta plus gamma, alpha minus beta, beta minus gamma, and then
भाई फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड 0, सीधा आप थर्ड पे आ गए। इसके सामने ये और ये एलिमिनेट कर दो, इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा प्लस गामा, माइनस लगा के इसका इसमें करिए तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, कौन बचा, गामा माइनस अल्फा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। तो जरा ध्यान से देखिए, यही रिक्वायर्ड है जो आपके पास अवेलेबल हो चुका है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रूव करना है, बहुत बार बोर्ड में आया है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन मतलब हिट लिस्ट में आता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस की लिस्ट में है ये स्टूडेंट। आप इसे मोस्ट वांटेड लिख सकते हैं, अपने लिए रख लो इसको मोस्ट वांटेड लिख करके, मोस्ट वांटेड बाय सीबीएसई। चलिए ले लेते हैं डिटर्मिनेंट को। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि करना क्या होता है। फिर हम बार बार यही क्यों रटते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें जब पता चल गया कि करना ये होता है तो करना क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को करने में बस थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ता है। तो अब इसको थोड़ा देखें कि इजियर कैसे हो सकता है। तो हम C3 में क्या देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं जो सम के फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए सम, are in the form of a sum of 2 or more elements, then that determinant can be expanded or can be expressed in the form of the sum of so many determinants। यानी एक एलिमेंट में जितने भी टर्म्स गिवन हैं उतने सारे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है यहां। तो x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस यहां से ब्रेक होके एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। तो डिटर्मिनेंट 2 में स्टूडेंट्स हम यहां पे देखिए एक्स, यहां वाई और यहां पर जेड कॉमन देख पा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट 2 टेकिंग एक्स वाई एंड जेड कॉमन फ्रॉम R1, R2 and R3 respectively. So this will be, तो फर्स्ट तो ऐसे ही x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, वहां से आपने x y और z अलग अलग रोज से कॉमन लिया तो यहां बचा 1 x p x स्क्वायर 1 y p y स्क्वायर 1 z पी जेड स्क्वायर। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि C3 से P कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट 2 में फिर से टेकिंग P कॉमन फ्रॉम C3, सो दिस विल बी x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, it is p x y z and this will be now 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो आप इसमें और क्या कर सकते थे, इसके पहले आप इसमें भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे स्टूडेंट्स कि इंटरचेंज कर देते। चलिए अब कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट 1 C1 एंड C3 इंटरचेंज कर दीजिए इनको, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई एंड जेड प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे C2 और C3 को, ताकि बिल्कुल ऐसा हो जाए। तो फिर से डिटर्मिनेंट 1 में C2 एंड C3 इंटरचेंज, तो फिर एक और माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट को अगर आप कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या बचेगा 1 और यहां से बच जाएगा पी एक्स वाई जेड। तो यू विल हैव लाइक दिस
1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। और जब आपने 1 देख लिया तो 1 देखते ही आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि दैट शुड बी 0 नाउ। तो R1 से R2, तो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और जब आप इससे माइनस करोगे तो 0 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, R2 से R3 माइनस कर रहे थे। अब 1 जेड एंड जेड स्क्वायर, और फिर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स R1 से x माइनस वाई कॉमन बन रहा है और R2 से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। सो टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 and R2 रेस्पेक्टिवली। ये मैं पोर्शन हटा देता हूं बच्चों क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, तो इसको अभी हम इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा, कॉमन ले रखा है पहले से आपके पास 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन आ गया, तो 0 1 एक्स प्लस वाई 0 1 वाई प्लस जेड, और वो रहेगा 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। बस अब तो एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट कहां से करें? अलोंग C1, राइट। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जब आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट सेकंड 0 है, लेने का बेनिफिट नहीं, थर्ड आगे 1 पे, ये और ये एलिमिनेट, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि ये बचा, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो y प्लस जेड, माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल, बच गया z माइनस एक्स, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। बस इतनी सी तो बात थी। चलो भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छे क्वेश्चनों में आता लेकिन है बहुत इजी। रिक्वायरमेंट में a प्लस बी प्लस सी, यानी हमें क्या देखना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं से भी a प्लस बी प्लस सी जनरेट होता है, या तो वो रो वाइज हो सकता है या फिर कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज हमें ज्यादा इजी लग रहा है स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं C1 C2 C3 ऐड करता हूं तो 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो देखिए माइनस ए माइनस 2a गायब हो जाएगा, तो 3a में से माइनस 2a गया तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में अब यही होने वाला है। तो मैं लिखने वाला हूं यहां पर कि C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बेटा ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी आ जाओगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, काम बन गया हमारा फ्रॉम C1। तो देखिए ये बच गया a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, 1 1 1 माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस सी b प्लस सी एंड 3c, और 1 आते ही तो माइंड बिल्कुल आपका क्रिएट होता है, जीरो की तरफ को चल जाता है। तो R1 से R2 और R2 से R3 करोगे तो 2 zeros will available here, तो R1 replaced by R1 minus R2 and R2 replaced by R2 minus R3, a plus b plus c, 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, इससे माइनस करोगे तो ये होगा माइनस a माइनस 2b। देखिए भाई इससे माइनस करेंगे ये, और इससे इसको माइनस करेंगे तो केवल c गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस a प्लस b, ये प्लस हो जाएगा, साइन करते ही माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी रिजेक्ट, एंड 1 माइनस 1 करोगे ये 0 आ जाएगा, 3b से इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो दिस विल बी 2b प्लस c, और इससे इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी माइनस b माइनस 2c, 1 माइनस c प्लस b
एंड 3c। और अब बचता क्या है? बचता सिर्फ ये है कि आप इसे एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along C1 you will have a plus b plus c फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट्स फिनिश, यहां के खड़े हो गए। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जरा करिए। माइनस ए का माइनस बी में तो ए बी, माइनस ए का इसमें करो तो प्लस के 2ca। अब इसमें करेंगे तो दिस विल बी 2b², और इसका करेंगे तो प्लस 4bc। ओके, और इसका करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें माइनस बाहर आता है फॉर्मूले में। 2b का इसमें करिए तो माइनस 2ab, 2b का इसमें करेंगे तो 2b², और c से करेंगे ca प्लस bc। दिस इज a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट ओपन कर दो। दिस इज ab 2ca 2b² 4bc माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस 2b² प्लस ca माइनस bc। देखते हैं कौन कैंसिल हो रहा है। 2b² तो ऐसे रिमूव हो गया। a प्लस b प्लस c, ab एंड 2ab, दिस इज 3ab प्लस 2c 4bc में से bc तो 3bc एंड 2ca प्लस ca 3ca। और स्टूडेंट्स 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो बाहर a प्लस b प्लस c, दिस इज ab प्लस bc प्लस ca एंड दिस इज व्हाट विच इज रिक्वायर्ड टू यू। चलो बच्चे, क्वेश्चन 14 बोर्ड में आ चुका है कई बार। इक्वल टू 1 प्रूव, कई बार आप सैंपल पेपर चेक करिए, लास्ट 10 उठाएंगे तो कम से कम 4 टाइम जरूर मिलेगा ये आपको बच्चे। तो यहां क्या करना है? 1 प्रूव करना है। अब 1 प्रूव करना है, कोई फैक्टर तो क्रिएट करना नहीं है। तो जब ऐसा केस आ जाता है कि हमें इस तरह का नंबर प्रूव करना है, तो फिर हमारे माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट बिठाओ सीधा, क्या कि हमें जितना जल्दी हो सकता है डिटरमिनेंट के अंदर एटलीस्ट 1 जीरो क्रिएट करिए। और वैसे जितने ज्यादा जीरोस होंगे उतना ज्यादा इजियर हो जाएगा। तो मुझे कुछ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये मुझे दिख रहा है 1। अगर मैं इसको डबल करके यानी कि इसमें से माइनस कर दूं तो यहां 0 हो जाएगा, और इसमें से इसका ट्रिपल माइनस करूं, ध्यान देना, इसमें से इसका डबल, तो डबल करोगे 2 तो 2 माइनस 2 0, और इसमें से इसका ट्रिपल तो 3 में से 3 माइनस करोगे तो एक और 0 क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ले रहा हूं इसको कि R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस डबल R1, राइट, और R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस ट्रिपल R1। यानी इसको डबल करके इसमें से माइनस करो 1 0, और इसको ट्रिपल करके इसमें से माइनस करो तो एक और 0 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। R1 तो एज इट इज रहेगा, इसमें से इसका डबल, तो जरा ऊपर डबल कर लो अपने माइंड में, हो गया 2, और 2 में से 2 माइनस करोगे 0, डबल करोगे तो हो गया 2 प्लस 2p, और इसमें से माइनस करोगे, जब 3 में से 2 माइनस करोगे बचेगा 1, और 2p से 2p गायब। इसमें से इसका डबल, तो डबल करते ही हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये 2p हो चुका है, 3p से 2p गया तो प्लस p, और ये 2q हो चुका है, और जो कि 0 हो गया यानी कि बचा नहीं। अब इसमें से इसका ट्रिपल देखिए, R3 में से ट्रिपल R1, तो आप माइंड में ना इसमें ट्रिपल 3 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 बन जाती है, तो 3 हो गया, तो 3 में से 3 माइनस 0, ये 3 हो गया 3 प्लस 3p, और यहां से हम माइनस कर रहे हैं, तो 6 में से 3 गया तो 3, और 3p से 3p तो खत्म। इसको भी ट्रिपल कर लो, 3 3p 3q, 10 में से 3 गया तो 7, 6p में से 3p तो 3p, और 3q में से 3q तो q फिनिश। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी 2 जीरोस हैं, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग C1। तो फर्स्ट एलिमेंट पे आकर के खड़े हो जाइए, ये और ये एलिमिनेट हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 प्लस 3p माइनस इसका करोगे तो ये माइनस 6 माइनस 3p। अब 3p से 3p और 7 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा? 1। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव करना है 0, और जब बात आ जाए ना 0 प्रूव करने की तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 3rd।
क्या है वो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में आपको बता दूं। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आर आई एंड आर जे आइडेंटिकल और सी आई एंड सी जे आइडेंटिकल। इट मींस टू रॉज और टू कॉलम्स को आइडेंटिकल अगर कर दिया जाएगा तो जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो हम भी यही कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि इस डिटरमिनेंट के अंदर या तो टू रॉज या फिर टू कॉलम्स को आइडेंटिकल किया जाए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये आप जो देख रहे हैं बीच में प्लस, तो इसकी वजह से ब्रेक नहीं हो सकता कि बिकॉज दीज आर द एंगल्स, ये कॉस अल्फा प्लस समझो डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा, तो इनको अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कंप्लीटली एन एंगल। ये यानी कि समझो एक ही नंबर है, ये कंप्लीटली वन एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है और ये भी कंप्लीट एंगल है, इसीलिए इसको बीच से ब्रेक नहीं कर सकते। ये मिस्टेक ना करें आप लोग ऐसी। तो हम लोग ले लेते हैं इसको डिटरमिनेंट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इट इज कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा। तो क्या करना चाहिए हमें इस तरह से या कोई भी सेम करने के लिए, यानी कि आइडेंटिकल करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है स्टूडेंट्स कि इस पूरे में cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी C1 एंड C2, यानी ऐसे लिखिए C1 रिप्लेस्ड बाई साइन डेल्टा, साइन डेल्टा C1 एंड सिमिलरली C2 रिप्लेस्ड बाई cos डेल्टा C2, यानी कि इस पूरे में साइन डेल्टा से और इस पूरे में cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड जरूर करना पड़ता है। करिए साइन डेल्टा cos डेल्टा, डिनोमिनेटर में आ गया, आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, ऐसे ही साइन गामा साइन डेल्टा। ऐसे इधर आ जाओ, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा एंड कॉस गामा कॉस डेल्टा। इधर आपका कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, अब हमें ये आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है अगर हम C2 से C1 को माइनस करते हैं। तो इसको चेंज कर देते हैं, यहां पर मैं लिखने वाला हूं क्या, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1। तो देखिए 1 अपॉन साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, ये तो ऐसे रहने वाला है साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। और बेटा जब आप इसे इसमें से माइनस करके रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ऐसे ही कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ये कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। एंड दिस इज cos alpha plus delta, cos beta plus delta and cos gamma plus delta। स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिटी याद है ना cos a प्लस बी की, जरा याद करिए। cos a प्लस बी ओपन होता है cos a cos b एंड माइनस sin a sin b, एग्जैक्टली। तो जरा ऊपर ध्यान देखिए, cos अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो क्लोज करके इस तरह से बन जाएंगी ये प्रॉपर्टीज। तो ये आइडेंटिटी इसके अंदर अप्लाई होती है, साइन डेल्टा cos डेल्टा, ये तो ऐसे रहेगा साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। और ये बन गया cos अल्फा प्लस डेल्टा, cos बीटा प्लस डेल्टा, cos गामा प्लस डेल्टा, एंड ये भी cos अल्फा प्लस डेल्टा, cos बीटा प्लस डेल्टा एंड cos गामा प्लस डेल्टा।
हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जरा C2 और C3 को फोकस करिए, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो प्रॉपर्टी थर्ड यूज हो जाती है, therefore determinant is equals to 0 and that's what which is you required. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और ये ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारे मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स होते हैं, देखिए अभी मैं मिसलेनियस जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद एग्जाम्पल सीरीज हम लोग बिगिन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर टू मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, आपका इसी तरह से प्यार और सपोर्ट चाहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।